परिसर से लेकर सड़कों तक देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। छात्रों के प्रदर्शन और उस पर पुलिस की ओर से की गई कथित कार्यवाही को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा पूरी तरह खोल दिया है। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के तुरंत बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन और बल प्रयोग के गंभीर आरोप दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की सीधी मांग रख दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किसी स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति से कराने को कहा है। संसद भवन के भीतर लगातार हंगामे के बाद जब यह कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे मीडिया के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी का तेवर बेहद आक्रामक नजर आया। उन्होंने हाल ही में हुए छात्र आंदोलन का मुद्दा फिर से उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे क्षेत्र के युवाओं पर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई और उन पर बैलेट गन तक का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्रों पर हुआ यह हमला बेहद गंभीर है और इसके लिए सीधे तौर पर देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में जरा सी भी नैतिकता बची है तो प्रधानमंत्री को बिना किसी देरी के गृह मंत्री अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह तो गृह मंत्री ने खुद छात्रों पर बैलेट गन चलाने और लाठीचार्ज के आदेश दिए हैं, जिस मामले में वे दोषी हैं, या फिर उन्हें यह पता भी नहीं है कि उनकी पुलिस क्या कर रही है, जो उनकी नाकामी को दर्शाता है। दोनों ही स्थितियों में उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी मांगों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। उन्होंने मांग रखी कि सुप्रीम कोर्ट की किसी सेवानिवृत्त जज या शीर्ष अदालत की सीधी निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाए, जो इस बात का सच सामने लाए कि किस अधिकारी के कहने पर छात्रों पर पैलेट गन का प्रयोग किया गया। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मामले में पीड़ित छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। राहुल गांधी के सख्त रुख और सीधे गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के बाद अब केंद्र सरकार के पाले में है। एक तरफ जहां विपक्ष इसी युवाओं के अधिकारों और सुरक्षा पर हमला बताकर सरकार को घेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सियासी भूचाल का असर संसद के आगामी सत्रों में भी दिखाई देना तय माना जा रहा है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।